गोहाना बार एसोसिएशन में आज अहुलाना गांव के बेटे जयेंद्र का यूपी कैडर में एडीजे पद पर नियुक्ति होने पर जोरदार स्वागत किया गया। बार एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र भनवाला और अन्य पदाधिकारियों ने एडीजे जयेंद्र का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान एडीजे जयेंद्र सिंह ने अधिवक्ता साथियों को संबोधित करते हुए सभी का शानदार सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और आश्वस्त किया कि एडीजे जैसे अहम पद पर रहते हुए वे अपनों को भरोसा दिलाते हैं कि उनका हमेशा यही प्रयास रहेगा कि वे ऐसा कार्य करें कि क्षेत्र, गांव और परिवार का नाम रोशन हो। एडीजे जयेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अहुलाना के एक सामान्य परिवार से एडीजे तक का उनका सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। उन्होंने बताया कि वे गीता मंदिर स्कूल गोहाना से 1997 में 10वीं पास की। वह 2001 में 12वीं पास करके 2006 में एलएलबी व उसके उपरांत एलएलएम की। उन्होंने बताया कि एलएलबी के दौरान उन्होंने ऑल इंडिया योगा चैंपियनशिप में भाग लेकर कई मेडल जीते और 2009 में एडीए के पद पर भर्ती हुए। इस दौरान उन्होंने जुडिशरी के काफी एग्जाम दिए, साक्षात्कार भी दिए, लेकिन कामयाबी अब ये आप सब की दुआओं से एडीजे के पद पर नियुक्त होकर मिली। जयेंद्र सिंह ने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा उनके साथ रहा है, इसलिए इस कामयाबी का श्रेय वे सभी साथियों और सीनियर्स को देते हैं। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका में करोड़ों केस पेंडिंग और फैसले देरी से आने के सवाल पर कहा कि इसके पीछे कोई एक कारण न होकर कई अन्य कारण हैं। इस दौरान उन्होंने जुडिशरी की तैयारी कर रहे युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि साथियों और सीनियर से डिस्कस करें, सेल्फ स्टडी करें, जरूर कामयाबी मिलेगी। सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, उतार चढ़ाव रहे हैं काफ़ी। मैंने जो स्कूलिंग है गीता स्कूल से की थी, गीता विद्या मंदिर। 1997 में मैंने 10वीं पास की थी, लेकिन 12वीं पास करते करते 3-4 साल लगे थे। 2001 में मेरी 12वीं पास हुई, फिर 5 ईयर लॉ की 2006 में, उसके बाद एलएलएम की और एलएलबी के दौरान मैंने ऑल इंडिया इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप खेली 3-4, उसमें ऑल इंडिया लेवल पे मेडल जीते। फिर 2009 में एडीए भर्ती हो गया था मैं। तो एडीए भर्ती होने के बाद से लोअर जुडिशरी के एग्ज़ाम दिए काफ़ी, उसके बाद लगातार आए जुडिशरी के 4-5 अटैम्प्ट लिए। एक इंटरव्यू पहले भी दिया था, लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से ये अटैम्प्ट पास हो गया है। तो किसे श्रेय देंगे आप जो आज आप एडीजे बने हैं? ये आपका खुद का संकल्प है या परिवार के किसी और सदस्य? देखो जी, गांव के बिल्कुल जड़ों से उठे हुए थे हम तो। मतलब जब स्कूल में 12वीं पास की तब तक पता नहीं था कि भाई जज बनना है या वकील बनना है। एलएलबी में एडमिशन बाई चांस हो गया था, वो भी कुछ सोच के नहीं गए थे कि वकील ही बनना है, मैं जज बनना है। तो धीरे धीरे जैसे समाज में प्रवेश किया, देखा कि भाई क्या चीज़ें कैसे चलती हैं, एलएलबी के बाद क्या क्या कुछ होता है, तो जज बनने का सपना देखा, जिससे मेरा खुद का समाज, परिवार का, समाज का एक दर्जा ऊपर उठता है। और इसका श्रेय माता पिता और गुरुजनों को तो श्रेय देना देखो बड़ी बात हो जाती है, उनका तो आशीर्वाद होता है। और श्रेय मेरे साथियों का श्रेय, जिन्होंने पूरा मोटिवेट किया समय समय पर, जहाँ पे डिमोटिवेशन आता था वहाँ पे मोटिवेट करते हैं। और अपने मित्रों को मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ इसका। प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने मुझे बुलाया था। मैं इस बार का उस पर फॉर्मल सदस्य नहीं हूँ, तो क्योंकि मेरे एरिया की बार है, मैं यहाँ पे पला बढ़ा हूँ, तो इस बार से मेरा जो संबंध है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध है। मेरे दादाजी हैं, जिसकी 100 साल के करीब उम्र है, उनको भी एक उनके लाइफ टाइम में एक अचीवमेंट थी कि भाई जो एक नॉर्मल किसान थे, मजदूरी की जिन्होंने, और उनका पोता आज डायरेक्ट एडीजे बन चुका है, तो उनको भी बहुत खुशी महसूस हुई और 4-5 रसगुल्ले भी खा गए थे इस खुशी में। तो ये काफ़ी, मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो ना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं ली, और मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग लेनी कोई बुरी चीज़ है। जब तक हम फोकस नहीं रहेंगे ना, तब तक बहुत मुश्किल हो जाती है। हम क्या करते हैं कि हम फॉर्म भर देते हैं किसी भी पेपर का, लेकिन जो प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंसी है, वो नहीं ला पाते।
आप कोचिंग लें या ना लें वो आपके पर्सनल मैटर है, लेकिन आप बेरक्स को पढ़ना समझें, आप सीनियर्स की मदद लें। आजकल की पीढ़ी में क्या प्रॉब्लम है, वो सीनियर से दूर भागते हैं। तो आप जितना सीनियर्स के पास जाएंगे, उनसे बातें करेंगे और जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा, चाहे वो किसी प्रिपरेशन की बात है या फिर वकालत की बात है। बार एसोसिएशन के प्रधान वीरेंद्र भनवाला ने कहा कि हमारे बार और हमारे क्षेत्र के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं होगी कि पहले हमारी 2 बहनों ने राजस्थान कैडर का टेस्ट पास किया और अब आहुलाना गांव के सामान्य परिवार से हमारे भाई जयेंद्र ने हायर कैडर में सफलता हासिल की है। यह बहुत ही सम्मान की बात है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आगे भी इस प्रकार के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। हमारी बार के लिए और हमारे गोहाना के आसपास के सभी गाँवों के तहसील के लिए इससे बड़ी खुशखबरी नहीं होगी। पहले हमारी 2 बहनों ने राजस्थान जुडिशरी का क्लियर किया था और अब हमारे भाई ने दौलाना गांव से हैं जयेंद्र जी, इन्होंने हायर जुडिशरी का क्लियर किया है। इससे ज़्यादा खुशी हमारी बार के लिए हो नहीं सकती। और संभावना ये भी है अगले 1 महीने में जो हरियाणा का रिजल्ट आएगा उसमें भी गोहाना बार का कोई ना कोई सदस्य है जुडिशरी में सिलेक्शन होगा। तो ये कहना चाहते हैं हमारी बार की तरफ सबका सहयोग है, इसलिए कि हमारे वकील साथियों में से जहाँ भी जुडिशरी का क्लियर एग्ज़ाम निकले वहाँ कोई ना कोई हमारे गोहाना बार का मेंबर उसमें सिलेक्शन हो। पहले भी हमारी बार के रविंदर सिंह बनवाला जी बिहार में एडीजे जो लंबे टाइम तक यहाँ प्रैक्टिस करते रहे, उनका सिलेक्शन हुआ था। और इस तरह बहुत से सदस्य हैं जो गोहाना बार के मेंबर हो चुके हैं और जिनका सिलेक्शन जुडिशरी में हुआ है। इस दौरान अधिवक्ता रजनीश ने भी एडीजे जयेंद्र को शुभकामनाएं देते हुए अपनी खुशी जाहिर की। अधिवक्ता परिषद की तरफ से बार एसोसिएशन का भी और भाई जयेंद्र जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि समय समय पर इस तरह के उत्साहपूर्ण कार्य हमारी बार ऑर्गेनाइज करती रहती है और जो हमारे साथी अधिवक्ता बीच में सिलेक्ट हो जाते हैं उनके मान सम्मान में प्रोग्राम करती है। तो सबसे पहले तो मैं उनका साधुवाद करता हूं। और जयेंद्र और जो 2 बहनें पहले सिलेक्ट हो गई थी, ये एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में इस एडवोकेट लॉबी के लिए काम करेंगे और भी भविष्य में हमारे बीच से अधिवक्ता साथी जुडिशरी की तरफ अग्रसर होंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।